हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द एडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां बता दी हुई थी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपका परिवार हमेशा अच्छा रहे। आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। गिरने वाली नदियां, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो मैप बना हुआ है, ये आपका प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत का मैप बना हुआ है। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये आपकी क्या है, बंगाल की क्या है, खाड़ी है। और ये नदियां जो आ रही हैं इस तरीके से, ऐसे आकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। एरो लगा दूं मैं ताकि पता रहे कि ये नदियां ऐसे आकर के गिरेगी। ठीक है। अब ये बंगाल की खाड़ी में दोस्तों जो नदियां हैं, कौन कौन सी गिर रही बंगाल की खाड़ी में, जो नदियां हैं वो कौन कौन सी गिर रही, तो जरा देखो। इस बंगाल की खाड़ी में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो पहली देखो, ये पहली जो नदी है दामोदर नदी आ रही झारखंड से और ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ठीक है। दूसरी आपकी कौन सी है, स्वर्ण रेखा नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में आकर के दोस्तों गिर जाती है। तीसरी है बैतरणी नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में आकर के बैतरणी भी गिर जाती है, गिर जाती है। चौथी है दोस्तों ब्राह्मणी नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। अगली है महानदी, और महानदी के बाद गोदावरी नदी। ठीक है, सबसे प्रमुख है ये दक्षिण भारत की गोदावरी नदी। गोदावरी के बाद कृष्णा नदी देखो बंगाल की खाड़ी में गिर रही। फिर है पेन्नार नदी। पेन्नार के बाद दोस्तों कावेरी नदी, ये दिख रही होगी। कावेरी के बाद बैगई नदी, और बैगई के बाद ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी नदी। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नदियां मैंने चित्र में बनाई हुई हैं। और ये सब कहां पर, टोटल 11 नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही। ठीक है। और नीचे एक पॉइंट क्या दोस्तों लिखा हुआ है बड़ा खूबसूरत सा, कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा बनाती है, क्यों? क्योंकि कल मैंने घाट बताया था, ये पश्चिमी वाला ऐसे उठा हुआ है, पूर्वी भाग ऐसे प्लेन है, तो ये नदियां सब ऐसे जाकर के लंबी दूरी तय करती है। और जब लंबी दूरी तय करेंगी दोस्तों ये नदियां, तो अपने साथ अवसाद लाएंगी। उसी से ही किसका निर्माण होगा, डेल्टा का निर्माण होगा। तो बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरेंगी वो सब डेल्टा बनाती हैं, और अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। क्लियर? तो ये टोटल 11 नदी आप देख पा रहे हो जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इन्हीं नदियों को ही दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। तो चलो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इतने का, फिर एक एक नदी दोस्तों हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। आइए अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कौन सी नदी है, दामोदर है। तो आइए इस दामोदर पर हम लोग कुछ टिप्पणी कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस दामोदर को देखते हैं, दामोदर नदी को। क्लियर? दामोदर नदी को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भाई इस दामोदर नदी में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आइए देखते हैं जरा दामोदर नदी। ठीक है, गौर से दोस्तों देखना इमेज में, देखो जरा। दामोदर नदी, इसका जो उद्गम बच्चों माना जाता है। ठीक है, दामोदर का उद्गम, उद्गम दोस्तों कहां से होता है, छोटा नागपुर का पठार के पास पलामू पहाड़ियों से। और ये दोस्तों पहाड़ी जो है पलामू कहां पर है बच्चों, झारखंड। झारखंड। तो छोटा नागपुर के पास में पलामू पहाड़ियां हैं, और ये पलामू जो पहाड़ियां अपनी कहां पर है, झारखंड में है दोस्तों। और इस दामोदर नदी की जो लंबाई है 592 किलोमीटर है। 592 किलोमीटर। मुआना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, दामोदर की लंबाई कितनी, 592, और मुआना क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। मुआना का मतलब जहां पर ये नदी अपना जल गिरा देती है उसको मुहाना कहते हैं, मुहाना कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, था, क्योंकि पहले ये नदी
बंगाल का शोक कहलाती थी, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती थी, इसलिए पहले इसको क्या कहते थे, बंगाल का शोक कहते थे। इसकी बाएं तरफ की जो नदियां हैं दोस्तों, वो बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया है। ये जो बराकर दोस्तों नदी है, ये इसकी क्या है, बराकर सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अगर आपसे कहे दामोदर की सबसे बड़ी जो है, जो सहायक नदी है, वो कौन सी है, तो बराकर है, बराकर। ठीक है। तो उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है झारखंड में, और इसे बंगाल का शोक भी कहते थे। और सबसे बड़ी जो सहायक नदी है दोस्तों कौन है, बराकर। क्लियर। चलो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो दामोदर नदी का। फिर हम लोग दोस्तों बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है दोस्तों, फिर किस पर बात करेंगे, स्वर्ण रेखा। तो आइए, अब जो नदी दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, वो स्वर्ण रेखा नदी को देखेंगे। कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी, तो आइए देखते हैं जरा। स्वर्ण रेखा नदी, इसका भी दोस्तों जो उद्गम होता है रांची का पठार। रांची का पठार कहां पर है, झारखंड में है, झारखंड में है। तो रांची के पठार से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। इसकी जो लंबाई है 395 किलोमीटर, और मुहाना बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और जो ये दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी है, कितने राज्यों से होकर के बहती, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर के दोस्तों ये बहती है, उड़ीसा से होकर के बहती है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। इसकी जो सहायक नदियां हैं स्वर्ण रेखा की, कांची, करकरी, खरकई, दमरा, हमरू और खैजोरी, ये स्वर्ण रेखा की क्या है, सहायक नदियां, सहायक नदियां। तो दो नदी मैंने अभी तक बताई, एक दामोदर नदी, वो भी झारखंड से निकल रही थी, छोटा नागपुर पठार। एक मैंने स्वर्ण रेखा बताई, ये भी निकल झारखंड से रह रही, लेकिन जगह का नाम चेंज है, रांची का पठार। ठीक है। और 3 राज्यों में इसका विस्तार है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। सहायक नदियां ये रही। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दोस्तों और आगे बात करें। आइए, अब दोस्तों हम लोग अगली नदी जो है उस पर बात कर लेते हैं। अगली जो दोस्तों नदी है वो कौन सी है, बैतरणी नदी। ठीक है, बैतरणी नदी। वही जो चित्र अभी दिखाया था, कहाँ रही, ये बैतरणी नदी रही। ये देखो, इसके बाद ब्राह्मणी है, फिर महानदी है। ठीक है, तो वही है दोस्तों बैतरणी। तो ये है दोस्तों। तो आइए, बैतरणी, इसका उद्गम दोस्तों अगर बात करें तो उद्गम इसका कहां से माना जाता है, क्योंझर पठार के पास गुप्त गंगा पहाड़ी। और ये कहां पर है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में दोस्तों एक पठार पड़ता है क्योंझर, और वहीं पर एक पहाड़ी है गुप्त गंगा पहाड़ी। वहीं से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है, बैतरणी नदी। इसकी जो लंबाई है 360 किलोमीटर है, और मुहाना बंगाल की खाड़ी। तो मुहाना तो लगभग सबका वही रहेगा। खास बात क्या है, यह नदी उड़ीसा की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, इसलिए इसे उड़ीसा की गंगा भी कहते हैं, इसलिए इसे उड़ीसा की गंगा भी कहते हैं। ठीक है। जैसे अपने यहाँ भारत की, अपने देश की सबसे पवित्र नदी गंगा मानी जाती है, ऐसे उड़ीसा की जो पवित्र नदी है वो कौन सी है, बैतरणी। इसलिए इसको उड़ीसा की क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं, गंगा। इसकी जो सहायक नदियां हैं बच्चों, सलांडी, मताई, कंगीरा, सीता और खैरी, ये क्या है, सहायक नदियां हैं, बैतरणी की सहायक नदियां हैं। सलांडी, मताई, कंगीरा, सीता और खैरी, ये इसकी क्या हो गई दोस्तों, सहायक नदियां। ठीक है। तो बैतरणी नदी, अब ध्यान रखना, अगर आपसे कहे उड़ीसा की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो बैतरणी नदी को कहते हैं। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर ब्राह्मणी नदी देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला ब्राह्मणी नदी।
ठीक है। आइए इस पर अब बात कर लेते हैं। तो ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम होता है दुधवा पहाड़ी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है। एक पहाड़ी पड़ती दुधवा पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 705 किलोमीटर। तो जरा देखो, साक और कोयल नदी से मिलकर के बनी है। इसका मतलब क्या हुआ? गुप्त गंगा पहाड़ी से दो धाराएं निकलती हैं, एक कौन? साक और एक कोयल। और जहां पर ये दोनों मिल जाती है वहीं से इसका नाम क्या हो जाता है? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी। तो साक और कोयल दो धाराएं जहां पर मिलती उड़ीसा में, वहीं से इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्राह्मणी नदी के नाम से। यह नदी बैतरणी नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में धमरा के पास डेल्टा बनाती है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों कहा? धमरा के पास क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। जो बैतरणी दोस्तों नदी है आप देख रहे हो, वो कहाँ पे मिलती है? नदी बैतरणी नदी से मिलकर के ब्राह्मणी जो नदी है बैतरणी में धमरा के पास में मिलती है, वहीं पर डेल्टा बनाती है। इसकी जो दोस्तों सहायक जो नदियां हैं, कारो, संख, तिरका, इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। ब्राह्मणी नदी जिसे दक्षिण की कोयल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दक्षिण की कोयल कहते हैं, जब ये निकलती तो कोयल के जैसी भाव जब होता तो ऐसा लगता कोई कोयल गूंज रही हो, तो इसलिए इसको क्या दक्षिण की कोयल के नाम से भी जाना जाता है, ब्राह्मणी नदी को ब्राह्मणी नदी। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर और आगे बात करें। आइए और देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं महानदी। ठीक है। कौन सी नदी? महानदी देखते हैं। तो आइए इस महानदी में कुछ बातें करते हैं। महानदी में, महानदी इसका उद्गम दोस्तों कहां से होता है? सिहावा पहाड़ी कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। सिहावा लिखा हुआ दोस्तों, सिहावा पहाड़ी है कहां पर? छत्तीसगढ़ में है। लंबाई इस नदी की कितनी है? 851 किलोमीटर। 851 किलोमीटर इस नदी की क्या है? लंबाई है, लंबाई। मुहाना की दोस्तों अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में ये भी गिरती है। महानदी को पहले कनक नंदिनी, नीलोत्पला और चित्रोत्पला जैसे नामों से जाना जाता था, जैसे नामों से जाना जाता था। तो महानदी के पुराने नाम क्या हो गए? देखो जरा लिखा हुआ, कनक नंदिनी, नीलोत्पला, चित्रोत्पला आदि नामों से जाना जाता है। महानदी का वर्तमान नाम श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर रखा गया था। महानंदा के नाम पर रखा गया था। तो एक ऋषि थे श्रृंगी ऋषि, और उन्हीं का एक प्रिय शिष्य था महानंदा। वहीं से दोस्तों क्या नाम पड़ गया? महानदी पड़ गया, महानदी। महानदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो शिवनाथ है, शिवनाथ है। और अन्य सहायक नदियां ओंग, तेल, जोंक, हसदेव, और ये तीनों बहुत आती। ओंग, जोंक, तेल, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ओंग, तेल और जोंक सहायक नदियां किसकी है? महानदी की। महानदी की। ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं। महानदी उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दो राज्यों से होकर के जाती है। और महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती थी, इसलिए इस महानदी को क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक। उड़ीसा का शोक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों देखते हैं और कुछ बातें। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों एक बड़ा बेहतरीन नदी, और उस नदी का दोस्तों नाम क्या है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी पर हम लोग टिप्पणी फिर करें।
फिर हम लोग दोस्तों गोदावरी पे करें। चलिए अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र का मतलब वही ये वाला हिस्सा, क्योंकि जो गोदावरी दोस्तों जो नदी है इसकी कुछ बातें अलग है, तो इसको थोड़ा विधिवत दोस्तों मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में गोदावरी से दोस्तों सवाल बड़े मन से पूछते हैं एग्जाम वाले। तो मैं ऐसे बना देता हूं वही नीचे वाले मैप का चित्र, यानी दक्षिण भारत की आकृति में बना देता हूं। ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें तो ये जो आपकी हो गई, क्या हो गई, बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी आपकी हो गई। ठीक है, क्या हो गया, बंगाल की ये खाड़ी हो गई, बंगाल की खाड़ी। तो दक्षिण भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों, तो मैंने क्या किया हुआ है, बस उसी का चित्र बना दिया हुआ है, और मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो अब जरा दोस्तों समझना जरा, ठीक है, क्योंकि गोदावरी नदी का मामला है। बहुत अच्छे से दोस्तों देखना जरा इस गोदावरी को। तो दोस्तों यहाँ पर एक दोस्तों जगह पड़ती है नासिक। ठीक है, नासिक जिला। कौन सी जगह पड़ती है दोस्तों, नासिक, नासिक जिला। और इस जिले के पास में दोस्तों एक पहाड़ी है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, कौन सी पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर। और ये दोस्तों कहां पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में नासिक जिला के पास में एक पहाड़ी पड़ती है त्र्यंबकेश्वर। क्लियर। और इसी त्र्यंबकेश्वर में ही दोस्तों अगर बात करें तो यही दोस्तों इसी त्र्यंबकेश्वर से ही एक नदी ऐसे आती है, और ऐसे होते हुए दोस्तों, ऐसे होते हुए कहाँ गिर रही, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो ये दोस्तों आपकी कौन हो गई, मुख्य नदी हो गई, मुख्य नदी हो गई। और इस खूबसूरत सी दोस्तों नदी का जो है नाम है, वो नाम दोस्तों क्या है, गोदावरी नदी। क्या नाम है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। इसका नाम क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। क्लियर, गोदावरी नदी। तो ऐसे दोस्तों ये निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है, तो अब समझ गए उद्गम कहां से हो रहा, नासिक जिला के पास में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। तो ये है दोस्तों नासिक जिला, यहीं पर पहाड़ी पड़ती है त्र्यंबकेश्वर। क्लियर। तो अगर आपसे पूछे गोदावरी का उद्गम नासिक जिला के पास में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, तो जरा मैं यहाँ पर लिखता हूं, यही बात है। उद्गम कहां से दोस्तों हुआ, नासिक जिला। ठीक है, और नासिक कहां पर है, महाराष्ट्र में। क्लियर दोस्तों। फिर दोस्तों अगर लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो लंबाई है 1465 किलोमीटर। खास बात क्या हो गई, प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। क्लियर। प्रायद्वीपीय भारत का है या दक्षिण भारत का है, तो उसकी जो सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी आपकी है। ठीक है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं इसकी सहायक नदियां। तो जो मैंने इधर भरा वही मैंने बात लिख दी, लंबाई भी लिख दी है, और ये भी बता दिया कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, सहायक नदियां। तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो आइए, व्हाइट अभी चला ना, पीले कलर से देखते हैं तो क्लियर दिखेगा। इधर इस हिस्से में बात करें दोस्तों, यहां से अगर बात करें तो यहां से एक नदी ऐसे जाती है जो इधर आपकी गोदावरी नदी में मिल जाएगी। कहां पर मिल जाएगी, गोदावरी नदी में। और इस नदी का नाम है
मंजीरा नदी। कौन सी दोस्तों नदी है? मंजीरा नदी। ठीक है, तो मंजीरा नदी दोस्तों जो आएगी, और ये आपकी कहां पर मिल जाएगी? गोदावरी नदी में मिल जाएगी, गोदावरी। मंजीरा के बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से में अगर बात कर लें तो यहां से दोस्तों एक नदी ऐसे आती है, ठीक है, यहां से एक नदी ऐसे आती है और गोदावरी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है पूर्णा नदी। पूर्णा नदी, क्या नाम है? पूर्णा नदी। ठीक है, तो इधर से मंजीरा गोदावरी में मिली, और उधर से दोस्तों जो आई वो कौन सी नदी मिली? पूर्णा मिली। इसके बाद दोस्तों और बात कर ले अगर, तो एक नदी दोस्तों और आएगी सहायक में। यहां से दोस्तों एक नदी ऐसे आएगी जो गोदावरी में मिल जाएगी, और इसका दोस्तों नाम क्या है? वर्धा नदी। ठीक है, और एमपी से दोस्तों एक नदी आती है, एमपी से, वो डायरेक्ट गोदावरी में नहीं मिलती है, वर्धा में मिल जाती है, और इस नदी का नाम है वेनगंगा। क्या नाम है? वेनगंगा। वेनगंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट जो नहीं मिलती है वो कहां पर मिल जाती है? आपकी वर्धा नदी में मिल जाती है, और जहां से मिल जाती दोस्तों, यहीं से ये नदी क्या कहलाने लगती है? प्राणहिता। प्राणहिता। तो दोस्तों प्राणहिता का मतलब वर्धा और वेनगंगा नदियां जहां पर मिलती हैं, वहीं से इस नदी को किसके नाम से जाना जाता है? प्राणहिता के नाम से। प्राणहिता के नाम से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों और देख लेते हैं, टीले से मिलाते हैं। इधर बात करें तो उड़ीसा में एक नदी और मिल जाती है, और ये जो नदी है दोस्तों, इसका नाम है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई नर्मदा की दोस्तों कुछ सहायक नदियां और हो गई। कौन कौन सी? पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा, एक और आएगी दोस्तों इसी में पेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। ठीक है, तो जरा देखो दोस्तों, अब जरा देखना, एक चीज समझना, इस नदी का बहाव इस दिशा में है, तो मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं तो ये मेरा दायां हाथ हो गया, तो ये वाली जो नदी हो गई दाएं तरफ की, दाएं तरफ नदियां। क्लियर? दाएं तरफ की नदियां, क्योंकि बहाव ऐसे है तो मैं ऐसे खड़ा हो गया, ये मेरा दायां, ये बायां हाथ है, तो ऊपर वाली जो नदियां हो गई दोस्तों, ये आपकी कौन सी हो गई? बाएं तरफ की नदियां। बाएं तरफ। ठीक है, तो बाएं तरफ की जो नदियां हो गई ऊपर, और दाएं तरफ की ये रही। क्लियर? तो अब जरा देखो, मैंने क्या बताया था? गोदावरी का उद्गम ये, और प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। और इस पर दोस्तों कुछ बात करें, जैसे दाएं तरफ की अगर सहायक नदियां देखें, दाएं तरफ नदियां, तो आप जरा देखो दाया कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, तो कौन सी है? मंजीरा। मंजीरा। क्लियर? लेकिन वही दोस्तों अगर हम लोग बाएं तरफ की देखें, बाएं तरफ, तो कौन कौन सी है? वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा। वेनगंगा, पेनगंगा, पेनगंगा, कौमा इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती। इंद्रावती, ये आपकी बाएं तरफ की सहायक नदियां हो गई, जैसा कि चित्र में देख पा रहे हो। पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती। यहाँ पर दोस्तों एक और है, पूर्णा और बच गई है। पूर्णा। पूर्णा। ठीक है, तो अब आप समझ गए, गोदावरी का उद्गम नासिक जिला के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, लंबाई 1465 किलोमीटर, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। दाएं तरफ की नदियां मंजीरा, बाएं तरफ की वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती और पूर्णा नदी है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर इसमें कुछ बातें और अभी दोस्तों करते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर कुछ बातें और इसमें अभी करें।
आइए, और दोस्तों अगर बात करें तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। एक सवाल दोस्तों और पूछा जाता, क्यों कहते हैं? तो क्यों का कारण पता ही होगा, अंत में इसका पानी एकदम रुक जाता है, बहाव एकदम ऐसा लगता है थक गई है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बूढ़ी गंगा। और एक सवाल और, इसे दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसे दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसे दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसे दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिणी गंगा या दक्षिण की गंगा इसे बोला जाता है गोदावरी। और जब कहे दक्षिण भारत की गंगा तब उत्तर कावेरी होगा, गलत मत करना दोस्तों। ठीक है, दक्षिणी गंगा गोदावरी, और जब कहे दक्षिण भारत की गंगा तब उत्तर कावेरी होगा, तो गलती मत करना दोस्तों। और दोस्तों प्राणहिता इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, प्राणहिता सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है, सहायक नदी है। क्लियर? जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, वर्धा और वेनगंगा मिली थी, यहीं से इसका नाम क्या हो गया था? प्राणहिता। प्राणहिता, तो प्राणहिता इसकी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें तो गोदावरी जो नदी है वो कुल 7 राज्यों से होकर के जाती है, कुल 7 राज्यों से होकर जाती है, से होकर जाती है। 7 के नाम मैं लिख देता हूं। 7 राज्य कौन? रेलवे जो एनटीपीसी का जो दोस्तों एग्जाम हुआ था उसी में सवाल आया था, कुल कितने राज्यों से होकर के जाती है? जाती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 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 महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कितने हो गए? 4 राज्य हो गए दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। 4 3 कितने हो गए दोस्तों? 7 राज्य हो गए, 7 राज्य। ठीक है, टोटल हो गए कौन कौन? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपके मन में ये आएगा क्या, जरा आप गौर से मेरी बात सुनना दोस्तों, देखिए वो भी आपका डाउट खत्म कर देते हैं। ये जो एमपी लिखा हुआ है, चित्र में आओ जरा, एमपी आपका बीचों बीच है, जबकि इस नदी का एमपी से कोई लेना देना नहीं है, फिर एमपी को शामिल क्यों किया गया है? तो मध्य प्रदेश से कई सारी सहायक नदियां आती, जैसे वर्धा हुआ, वेनगंगा हुआ, ये कई सारा बहुत अधिक मात्रा में जल लेकर के गोदावरी नदी में मिला देती है, इसलिए एमपी के जल अपवाह क्षेत्र को गोदावरी में शामिल कर लिया गया है। इसीलिए इन 7 नामों में यहाँ पर मैंने एमपी भी लिखा है, जबकि मैप में देखोगे एमपी से दूर दूर तक कुछ भी वास्ता नहीं होगा। ठीक है, एमपी से जल का एक बड़ा क्षेत्र आकर के गोदावरी नदी में मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर एमपी को भी शामिल किया गया। तो टोटल ये 7 राज्य हो गए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका आज की जो क्लास थी कहां तक हो पाई? गोदावरी नदी तक हो पाई, गोदावरी। शेष जो ये नदी बची है ये शेष पार्ट में देखेंगे।
तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास जो मैंने गोदावरी नदी तक आपको बताई और ये सारी चीजें बताई, सब कुछ ये दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें, और आप लोग ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आपका परिवार अच्छा रहे। जय हिंद दोस्तों।